यार गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नाम डॉक्टर आजम है, बहराइच से बिलोंग करता हूँ और इस मीटाफोर्स इकोसिस्टम को सीख रहा हूँ 9-10 महीनों से। और इतना एंजॉय आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि क्या बताऊं दोस्त। शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, कितना खुश हूँ। कई कंपनियों में काम किया, 7-8 साल खट्टा मीठा अनुभव रहा, लेकिन जो मजा ये 9-10 महीने में मिला वो 7-8 साल में नहीं मिला। मजा क्या मिला? पैसा कमाया। और जहाँ पैसा आता है वहाँ मोटिवेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। वहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी, अर्निंग इनकम बहुत कम होती थी। और यहाँ पे मेहनत कम रहती है, डिजिटल तरीके से काम करना होता है। और वहाँ पे फिजिकली हम लोग घर घर जा करके प्रोडक्ट दिखाते थे तो काफ़ी फील्ड का खर्चा आता था। तो इनकम नहीं होती, तो इनकम होती भी थी तो उसी में खर्चा हो जाता था। यहाँ डिजिटली तरीके से काम किया जा रहा है और पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस व्यापार किया जा रहा है, वो भी घर बैठ करके। पहले जब हम लोगों ने शुरुआत किया तो टेक्सटाइल हम लोग क्लासिक के नाम से आया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। फिर जो है दोबारा और उससे बेहतर सिस्टम मिला हम लोग को, यूनाइट वर्ल्ड, जहाँ हम लोग को एसेट बनाने का मौका मिला। बेहतरीन एक एसेट बनाया, जहाँ पे हम बहुत अच्छा काम, नेटवर्क ना बना पाए, काम ना कर पाए, फिर भी हमने पैसा बहुत बेहतरीन एसेट बनाया। लगभग 5,000 फोर्स कोइन से प्लस बनाया। और टोटल इनकम की बात को लगभग 25 से 30 लाख की अर्निंग करी है 11 महीने के अंदर। और अभी जो हमारा बिटफोर्स लॉन्च होने जा रहा है, माइनिंग करने का मौका मिल रहा है, तो जितना हमने कमाया है उससे 5 से 10 गुना इनकम कमाने का मौका हमको मिलने जा रहा है। उसी को सीखने के लिए, उसी को जानने के लिए हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर हमारे बीच में है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, लेकिन उनके बुलाने से पहले एक दो लाइन मैं उनके उस पे बोलूंगा कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छू के दिखाना, आसमान छू के दिखाना। इसी लाइन के साथ मैं आरपी भारती सर को बुलाना चाहूंगा। हमारे एक बेहतरीन पर्सनालिटी, बेहतरीन लीडर है मिस्टर आरपी भारती सर। आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज वेलकम सर आरपी भारती सर। थोड़ा सा आप अपना हैंड रेस करेंगे तो हमको आसानी रहेगा। आरपी भारती सर, राम प्रेम नाम शायद है। सर थोड़ा सा हैंड रेस कर दीजिएगा तो आसानी हो जाएगा हमको। यस सर, यस सर, मिल गया। आपका माइक अनम्यूट है सर, प्लीज वेलकम, कमांड द स्टेट। आरती भारती सर, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। आरपी भारती सर। शायद किसी वजह से सर का जो है नेट इशू है, या कहीं और बिजी हैं। जल्द उनको मैं आमंत्रित करूंगा, सर आए। चलिए, हमें शायद किसी वजह से नेट डिस्टर्ब है, या तो मैं दोबारा से इनवाइट करूंगा मिस्टर मनोज सर को। आप आए, जब तक आरपी सर आ जाएंगे फिर उनकी बातों को हम सुनेंगे, सीखेंगे। मिस्टर मनोज सर, वेलकम है। ओवर टू मिस्टर मनोज सर। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज जा रही है नमस्कार सर। क्लियर? कोई नॉइज तो नहीं है ऑडियो में? क्योंकि मेरे बगल में थोड़ा सा काम हो रहा है फर्नीचर का, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा था। लेकिन अभी आरपी सर नहीं है तो मुझे लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फर्नीचर का वर्क हो रहा था मेरे ऑफिस के जस्ट बगल में, तो इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा था चीजों को।
देखिए दोस्तों, जो है हम हमें और आपको जो है, अगर गरीबी किसी को मिली हुई है तो किसी इंसान ने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन शब्द लिखे हैं उसने, कि अगर गरीबी आपको मिली है, आप गरीबी में पैदा हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप गरीब मर नहीं सकते हैं। गरीबी में पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस हालात को बदल सकते हैं, और इन हालातों को बदलने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका हमारे आपके हाथ लगा हुआ है, जिसका नाम है मेटाफोर्स। और मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल के रख दिया है। हजारपति या लखपति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसने वर्ल्ड वाइड जो है लाखों करोड़पतियों को जन्म दिया हुआ है। लखपति की तो गिनती नहीं है कि जो है कितने सारे लखपति बन गए हैं इस बार फोर्स पॉइंट के माध्यम से। लखपति तो बहुत सारे लोग बन चुके हैं। नाम मेरा मनोज कुमार मौर्य है, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, मेटाफोर्स का सिस्टम जो है, इसको बनाने वाले मिस्टर लाडो हैं। लाडो सर रसिया से बिलोंग करते हैं। पूरा नाम उनका लाडो ऑप्नेटिको है। और लाडो सर ने हम लोगों के लिए, गरीबी के दलदल से हमको निकलने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे जो है हम बिना अपने समाज को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए हुए, ना आर्थिक हानि पहुंचाना है, ना किसी के सम्मान को ठेस पहुंचानी है, और ना किसी को किसी दलदल में ढकेलना है। क्योंकि पहले से मार्केट में बहुत से ऐसे ऐसे सारे सिस्टम्स मौजूद है अभी भी, कि जहाँ पे हम अगर किसी को लाते हैं तो वो एक दलदल के समान है, जहां से वो फिर उबर नहीं पाता है। दलदल से मेरा मतलब ये है कि जैसे आप किसी को लाते हैं, इन्वेस्टमेंट के जरिए लाते हैं, या आईडी वगैरह लगा देते हैं लोगों की, वो कहीं ना कहीं मान लीजिए उसके कैपेसिटी से बाहर है, और वो जो है किसी तरीके से इंतजाम करके पैसे को लगाता है, और वहां पे नुकसान होने के बाद फिर उसकी भरपाई करने में उसकी उम्र बीत जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास में, और मेरे टीम में भी कई लोग हैं जिन्होंने पिछले कई सिस्टमों में वर्क किया, और जहां पे उनको धोखा मिला तो उस धोखे की द्वारा उनको जो गड्ढा खोदा गया था, उस गड्ढे को भरने में उनकी उम्र निकल जाती। लेकिन टाइम से जो है उनको मेटाफोर्स मिल गया है, और मेटाफोर्स ने जो है उनको एक ऐसी राह दे दी कि उस गड्ढे को भरने में उनको महज चंद महीनों का समय लगा है। पिछले वर्ष जो है 2023 में जिसने भी मेटाफोर्स पॉइंट को बाई किया हुआ था, फोर्स पॉइंट की शुरुआत महज 25 सेंट से हुई थी। अब सभी लोगों को पता है कि उस समय फोर्स टोकन $100 हम देते थे, तो हमको जो है टोटली वो जो है 200 टोकन का जो है मिलता था। और 200 टोकन जो है हमको मिलता था, फिर वो जो है थोड़ा सा उसका रेट प्राइस इंक्रीज हुआ है। 188 89 हुआ है, 185 भी हुआ है, 182 भी हुआ है। इस तरह से घटते क्रम में जो है आकर लगभग 90 कॉइन के 88 कॉइन तक जो लोगों ने जो है खरीदा है, 70 कॉइन तक। $100 में सोचिए, $100 में कोई कॉइन आपको पहले शुरुआत में 200 मिल रहा था, फिर वही घटते हुए आपको $100, एक $100 में जो है आपको 70 72 टोकन तक भी मिला हुआ है। तो सोचिए कितना ग्रोथ हुआ है। अगर किसी ने जो है वहां पे $100 सिर्फ लगा के रखा हुआ था, आज के 1 वर्ष पहले अगर आपने सिर्फ $100 लगा के रखा हुआ था, तो वो $100 किसी का जो है 40,000 रुपया बना है, किसी का 50,000 बना है, किसी का 60,000 बना है, किसी का 35,000 बना है। मतलब ये है कि किसी का भी फंड घाटे में नहीं है। आज की डेट में किसी का भी फंड घाटे में नहीं है। चाहे किसी को 100 कॉइन भी अगर मिला था, 80 कॉइन भी मिला था, तो 90 कॉइन भी मिला था, 80 भी मिला था, तब भी जो है आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने फोर्स कॉइन लिया था और फोर्स कॉइन जो है मुझे कम कम मिला, या जो है उसका वैल्यू मतलब ड्रॉप हो गया, सेल करने का समय आया। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टमों में हुआ है कि जब लोगों ने खरीदा तो बहुत हाईएस्ट रेट पे जाके चीजों को है, लेकिन जब सेल करने की पारी आती है तो वहां से धुआं निकल जाता है। आप तीन सही बात। आप जो है वहां पे $3 $5 $10 $20 वहां पे रेट चढ़ा के ऐसे जो है हमें आपको टोकन सेल कर दिया जाता है। और टोकन सेल होने के बाद में होता क्या है कि जब हमारी आपकी बारी सेल करने की आती है, तो वहां पे उस टोकन का प्राइस क्या होता है। आपने 10 में खरीदा तो आपको 8 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, 5 में भी मिलेगा।
या हो सकता है 1-2 डॉलर, आधा डॉलर सेंट में भी आ जाता है उसका सेल करने का वैल्यू। तो सेल करने की वैल्यू जो है वो जो है घट जाती है, एकदम से घट जाती है, और हमारा आपका जो फंड है वो सारा का नुकसान हो जाता है। हमने 10 डॉलर में किसी चीज को खरीदा हुआ है, और उसको हमको जो सेल करने की वैल्यू मिल रही है वो 10 सेंट मिल रही है, आधा डॉलर मिल रही है, या जो है हो सकता है 1 डॉलर भी मिल जाए। तो जहां हमको 10 गुना की ग्रोथ होनी चाहिए थी, वहां हमें जो है 12-15 गुना जो है डाउन मिल रहा है। तो ग्रोथ की जगह हमको नुकसान जो है उठाना पड़ता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जो है आप पेटाफोर्स टोकन को जो है खरीद सकते हैं, क्योंकि इसने साबित कर दिया है पिछले 1 वर्षों में 10 से 12 गुना का जो है प्रॉफिट दे करके। और आप जो है देख भी चुके हैं, डेमो भी हो चुका है हर किसी के पास में, जिसने भी 100 डॉलर 200 500 दिया था, तो सारे लोगों के पास में ये जो है उपलब्ध हो चुका है। और सारे जितने भी एकदम बहुत छोटा लीडर कोई रहा होगा तब भी मैं कह सकता हूँ कि वो जो है आज वो इतना कमाया हुआ है कि जो प्रोडक्ट बेस के बड़े से बड़े लीडर हैं वो आज उसके सामने बैठने लायक नहीं है, कोई बैठ नहीं सकता है उसके सामने। कल ही मेरी मुलाकात एक लीडर से हुई थी। प्रोडक्ट का मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, लेकिन उसमें वो पिछले 2 वर्षों से उन्होंने शुरुआत करी थी, और यहाँ भी जो है एक व्यक्ति है जिसने शुरुआत करी थी पिछले 2 वर्ष पहले। और इन 2 वर्षों में वहां पे उनका आज ये हाल है कि वो प्रॉस्पेक्ट तो उनके बहुत सारे बनाए हैं, बने हुए हैं, लेकिन इनकम उनकी उस तरह से नहीं है। अगर उन्होंने वहां पे 2 वर्षों में 10 लाख रुपए की अर्निंग करी है, तो उसमें से कहीं ना कहीं 6-7 लाख 8 लाख रुपए का खर्च भी उनका हुआ होगा, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रोडक्ट में कितना दौड़ना पड़ता है, कितनी मीटिंग करनी पड़ती है, कितने सेमिनार्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता है कि कितना ज्यादा आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, और इस भाग दौड़ के बीच में आपका खर्च भी क्या होता है वो भी आपको पता है। तो इन सारी चीजों से बचने का जो है एक ही माध्यम है, मेटाफोर्स। मेटाफोर्स के माध्यम से जो है आप अपने सपनों को कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। आप अपने अपनों के सपनों को भी साकार कर सकते हैं। तो अभी जो है एक सीजन तो मान लीजिए फोर्स पॉइंट का था, फोर्स पॉइंट का सीजन तो मान लीजिए अब वो आप हम बाई नहीं कर सकते हैं आईडीओ प्राइस में। जो आईडीओ प्राइस था कि हमको कम रेट में जो है फोर्स पॉइंट मिल रहा था, और बहुत ढेर सारा फोर्स पॉइंट मिल रहा था, लेकिन मिनिमम प्राइस में हम फोर्स पॉइंट खरीद लेते थे। तब कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास नहीं था, और अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया। हमारी आपकी जो क्षमताएं थी हमने उसका प्रदर्शन नहीं किया। अगर हम चाहते तो हमारे पास जो भी फोर्स टोकन है उसका 4 गुना और बना सकते थे, लेकिन क्या है कि हमारा अदर सिस्टमों से जो है हुआ जो लॉस है उसका डर हमें वर्क नहीं करने दिया। लेकिन इस बार फिर से जो है आपको मौका मिला है बिटफोर्स के माध्यम से, और बिटफोर्स जो है ये फोर्स पॉइंट से भी 10 गुना ज्यादा आपको ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। और बिटफोर्स की माइनिंग करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अपने लेवल एक्टिवेट करके रखने होंगे, क्योंकि जो भी बिटफोर्स में यूनाइट वर्स का लेवल है उसका आप देख रहे हैं कि उसका जो है साइड चेंज हुआ है, जिसकी वजह, और जहाँ पे आप पहले 100 डॉलर का पैकेज था वो 50 डॉलर का हो गया है। 50 डॉलर का आप जैसे ही पैकेज किसी को दिलवाते हैं या खुद का एक्टिवेट करते हैं, तो उसमें आपको एक एनएफटी मिलता है पहले लेवल का। ये जो है यूनाइट वर्स 9th लेवल में बटा हुआ है, और 9th लेवल में बटने का जो माध्यम है ये है कि उसमें जो है आप जिस लेवल का आपके पास में एनएफटी होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है माइनिंग कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने पहले लेवल का एनएफटी ले रखा है, तो आप जैसे चम्मच से खुदाई करते हैं ना, कि चम्मच से जितना आएगा चम्मच में कितना आएगा, आप समझ सकते हैं कि चम्मच की खुदाई क्या होगी। दूसरे लेवल से आप करते हैं तो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तीसरे लेवल में करेंगे तो उससे ज्यादा खुदाई करेंगे, चौथे लेवल में का एनएफटी है तो आप उससे भी बड़ा करेंगे। और अगर आपने 9 लेवल तक की अपने लेवल्स को एक्टिव कर लिया है, तो आप ये समझिए कि आप उस माइंस में जाएंगे और जेसीबी के माध्यम से खुदाई करेंगे। और जेसीबी की जब खुदाई होती है तो आपको पता होगा कि कितनी भयंकर से खुदाई होती है। टोकन टोकन की बरसात होगी, बरसात। आपने अगर अपना 9th लेवल एक्टिव कर लिया जैसे तैसे भी, या जो भी लेवल्स आपके हैं, मान लीजिए आपका 3 है तो आप 4 पे 5 पे बढ़ने की कोशिश करिए, 4 है 5 है तो आप 6 पर 7 पे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इन सब चीजों पे बढ़ने
बढ़ने का जो लाभ है वो पिछले सारे जगहों पे लोगों ने उठा के देखा है, और यहाँ भी दो लाभ मिल रहा है। जैसे आप अपने टीयर को एक्टिव कर रहे हैं तो आपको एक तो जो है एनर्जी मिलता है, और दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे एनएफटी भी मिल रहा है, एनएफटी भी मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रहा है। एनर्जी के माध्यम से आप अपने जो जस्ट एनएफटी है आपकी उसको पंप करके एक्टिवेटर बना सकते हैं। एक्टिवेटर आपके पास है तो और थोड़ी मेहनत करके आप उसको सुपरवाइजर बना सकते हैं, सुपरवाइजर है तो उसको मैनेजर भी बना सकते हैं। अभी कल की डेट में आप देख सकते हैं कि जैसे ही दुबई में इवेंट का समय था और लाडो सर को ये पता था कि हमारे लीडर्स आने वाले हैं, लीडर्स के पास में हो सकता है पैसे की कमी थोड़ा सा हो, तो सुबह सुबह लाडो सर ने जो है हम सारे लोगों को रॉयल्टी दे दिया है। लाडो सर हम सारे लोगों की फीलिंग्स को भी समझते हैं, और हमारे आपका जब त्योहार वगैरह भी होता है तभी आप देखिए कि 10 दिन आगे पहले भी, 15 दिन पहले भी हम लोगों को कई बार रॉयल्टी मिली हुई है। तो लाडो सर जैसा महान व्यक्ति जो है हमें आपको शायद ही जिंदगी में दोबारा मिले। और अगर ऐसा अवसर आपके हाथ में आया है मेटाफोर्स के जैसा, तो मैं ये चाहूंगा कि आप सारे लोग जो है इस अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। और इस मिली हुई जिंदगी में आप कुछ ऐसा कर जाइए कि आपको लोग याद रखें। लोग याद रखें ना रखें, लेकिन आपका परिवार तो कम से कम याद ही रखे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आपकी जरूरत आपके परिवार को होती है, किसी किसी और को नहीं। जब भी जो है आप नहीं होंगे तो आपका दिया हुआ वेल्थ ही आपके परिवार के हाथ में आएगा, और उससे आपको हमेशा वो याद रखेंगे। अभी कल मैंने आजम सर जो है मेरा होस्ट बना दिए, क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयर करना है अपनी। यस सर, यस सर। सर आपका होस्ट बन गया। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। अभी देखिए जो है सर ने जो है एक पोस्ट डाली थी, जिसको मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये देखिए, ये एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी जो है ना, इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये रियली जो है इस कहानी का सार क्या है, और इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। देखिए कहानी क्या है कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान में नई नई रेलगाड़ी को चलाया था, तो एक डेरे के बाबा जी थे, और डेरे के बाबा जी क्या करते थे कि वो रेलगाड़ी को रोज जो है देखने के लिए जाते थे। रोज सुबह शाम जब भी ट्रेन उधर से गुजरती, बाबा देखने के लिए उसके पहुंच जाते थे, ट्रेन को देखने के लिए। तो जब रोज उनके सेवादारों ने देखा कि बाबा जी रोज जाते हैं, ट्रेन को देखते हैं और वापस आ जाते हैं, ट्रेन को देखते हैं और वापस आ जाते हैं, तो एक दिन एक सेवादार ने बाबा जी से पूछ ही लिया कि बाबा जी ये आप मुझे बताइए कि आप रेलगाड़ी को बार बार देखने क्यों जाते हैं? आप रेलगाड़ी को बार बार क्यों देखने जाते हैं? ऐसा क्या है उस रेलगाड़ी में जो आप बार बार वहां देखने जाते हैं? तो बाबा ने जानते हैं क्या जवाब दिया? बाबा ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मुझे रेलगाड़ी का जो इंजन है ना उससे प्यार हो गया है। रेलगाड़ी का जो इंजन है उससे मुझे प्यार हो गया है। अब सेवादार जो है वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि रेलगाड़ी के इंजन से प्यार हो गया है। तो उसने बाबा से पूछा कि बाबा प्यार क्यों हो गया है उस रेलगाड़ी के इंजन से? तो बाबा ने जो है अपने सेवादार को बैठाया और बताया कि इसकी कुछ खास वजह है, जिसकी वजह से मुझे जो ये ट्रेन का इंजन है ना
इससे लगाव हो गया है थोड़ा सा। तो पहली वजह जो उन्होंने बताई अपने सेवादार को, कि ट्रेन का इंजन जो है ना वो मंजिल पर पहुंचकर ही रुकता है। और दूसरी वजह ये है कि इंजन जो है अपने हर डिब्बे को साथ लेकर ही चलता है। तीसरी वजह है कि इंजन जो है आग आग जो है वो खुद को लगाता है, दूसरे डिब्बों में आग को नहीं जाने देता है। आग और तपिश जो जलन है वो डिब्बा इंजन खुद झेलता है, दूसरे डिब्बों को नहीं देता है वो। और चौथी वजह जो है वो ये है कि इंजन अपने तय रास्ते पर ही चलता है, भटकने का नाम नहीं लेता है। उसका जो रूट तय है वो उसी पर जाता है, अलग इधर उधर कहीं नहीं जाता है। और पांचवी जो है और सबसे बड़ी अहम वजह थी कि इंजन जो है वो डिब्बों का मोहताज नहीं है। इंजन यस जो सर। है वो डिब्बों का मोहताज नहीं है। उसके अंदर खुद बहुत इतनी बड़ी बात पावर है है सर। कि डिब्बे नहीं भी होंगे तब भी वो जो है चलता हुआ जाएगा। तो इस कहानी से सीख हमको यही मिलती है ना, कि जैसे आप मान लीजिए, आप ट्रेन का जो इंजन है ना वो इंजन बनने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर इंजन नहीं बनेगा ना, आप बोगिए बने रहेंगे तो कोई भी इंजन आपको बहुत ज्यादा दूरी तक खींच कर ले जाने वाला नहीं है, आपको कहीं भी रास्ते में ड्रॉप कर देगा। तो सबसे पहले कोशिश आप ये करिए कि आप ट्रेन का जो वो इंजन है ना वो इंजन बनने की कोशिश करिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं पिछले 2 वर्षों से जुड़े हुए हैं, आज तक ना वो जो है प्लान सीखने की हिमाकत कर रहे हैं, और ना डाई को सेल करना हुआ, बाई करना हुआ, उसको नहीं सीखना चाहते हैं। जूम पे कैसे लोगों को लाना है या प्लान समझाना है, इसको नहीं सीखना चाहते हैं। सारा कुछ जो है अपलाइन के भरोसे बैठे हुए हैं। तो अपलाइन के पास में भैया, अगर मान लीजिए 10-15 डायरेक्ट हैं, 20 डायरेक्ट है, 50 डायरेक्ट हैं, तो हर किसी के पास में तो बराबर पहुंचेगा नहीं। कोई प्रोस्पेक्ट आपका रास्ते में अगर मिल जाता है, आप वहां पर क्या अपलाइन को फोन करेंगे कि अपलाइन कि सर आइए, जो है मुझे एक मिला है, आप उसका प्लान कर दीजिए। या मान लीजिए आपने प्लान कर दिया, प्लान करने के बाद में वो कह रहा है कि सर आपका डाई बिकता है नहीं बिकता है, आप डाई कैसे खरीदते हैं ये मुझे करके दिखा दीजिए। अब आपके तो हाथों के तोते उड़ गए। अब उसको दिखाएं कैसे कि जो है ये डाई हमारा बिकता भी है। अब फोन लगा रहे हैं अपलाइन को बार बार, अपलाइन है कि फोन ही नहीं उठा रहा है, अपलाइन कहीं दूसरी मीटिंग में व्यस्त है। अब फोन नहीं उठ रहा है तो पता लगा आपका एक बड़ा सा बिजनेस जो आपके हाथ आने वाला था वो आपसे निकल जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि जो है आप सारे लोग जो है चीजों को सीखिए, क्योंकि अभी ये सारे लोग आप जो है लीडर बन चुके हैं, उसमें बनने का कुछ बाकी नहीं है। आप लीडर बन चुके हैं, आपके पास जो पोर्टफोलियो है वो अदर सिस्टम के किसी भी व्यक्ति के पास में पोर्टफोलियो शायद ही होगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो इस्तेमाल करेंगे, अब आपको किसी सीनियर का पोर्टफोलियो नहीं दिखाना है अगले पर्सन को दिखाने के लिए, कि जो है रिझाने के लिए कि देखिए जो है हमारे अपलाइन इतना कमाते हैं या हमारे अपलाइन ने इतना कमाया है। अब आप गर्व से छाती ठोक कर, सीना ठोक कर कह सकते हैं कि मैंने इतना कमाया है, ये देखो मेरी इनकम। और ये कहने में आपको तनिक भी गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आप तो है कि अगर किसी का $1500 भी इनकम आ रहा है, किसी का $2000 आया, $2500 इनकम आया है, तो इतनी शांति के साथ में वो उसको लेकर के बैठ जाता है, किसी से नाम भी नहीं लेते हैं कि जो है मुझे इन चीजों को किसी को बताना चाहिए या जो है टीम में बताना चाहिए, जिससे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन लोगों के बीच में आए। वो नाम ही नहीं लेगा कि मेरे पास में इनकम आई हुई है। तो इसलिए जो है, और दूसरी वजह जो है, ये इंजन हर डिब्बे को अपने साथ लेकर चलता है ना। तो मेरा कहने का यही सेंस है कि आप लीडर बन रहे हैं तो आपकी जो टीम है, अपनी टीम को जो है अपने साथ में लेकर चलिए। लीडर का मतलब यही है कि आप अपने किसी भी डिब्बे को भी क्षड़ने ना दें। अगर वो मान लीजिए गलती से किसी रास्ते पर भटक रहा है, उसका रूट जो है अलग हो रहा है, तो उसको आप समझाइए, फिर से अपने ट्रैक पर लेकर आइए। और आपको खुद अपने तय रास्ते से भटकना नहीं है। आपका जो रास्ता तय है मेटाफोर्स का, जैसे मेटाफोर्स अपने रूट के, अपने रोड मैप के हिसाब से अपने कार्यक्रमों को, भले इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभार, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपने तय रूट पर ही चल रहा है, वो अपने रास्ते से नहीं भटकता है। उसी प्रकार आपको भी अपने रास्ते से भटकना नहीं है।
तो ये पावर जो है ना, ये एक लीडर के अंदर ही होती है, कि लीडर जो है जब जहां चाहे, जैसे भी चाहे, किसी भी हाल में एक नई टीम खड़ा कर सकता है। वो किसी डिब्बे का मोहताज नहीं होता है। डिब्बा डिब्बों की जरूरत जो है ना, इन जो डिब्बे हैं उनको इंजन की जरूरत होती है, और ना कि इंजन को डिब्बे की जरूरत होती है। और एक चीज जो है, और मैं कहना चाहूँ बहुत सारे लोगों का, क्योंकि जो है कल की डेट से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई है, कि सारे लोगों को यूएसडीटी सेल करना है। तो हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि आप सारे लोग जो है अपना, चाहे बाइनेंस पे आप यूज करिए, चाहे बिटगेट आप यूज करिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, और जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद वेरीफाई करिए, और वहां पे जो है सीखिए, सेल करने का जो है प्रोसीजर आप सीखिए। क्योंकि ये जो है, आप आप बड़े हो रहे हैं, आप छोटे नहीं रह गए हैं, आप बड़े हो रहे हैं, तो आपको बड़ी चीजों को भी सीखना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये। आप यूएसडीटी को सेल करना सीखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक लिमिट है। अभी मेटाफोर्स ने लोगों को इतना पैसा दिया हुआ है कि अगर 100-200 डॉलर भी कोई अपने अपलाइन को सारे लोग देने लग गए, तो अपलाइन की हिम्मत नहीं है कि वो सारे लोगों को सेल करके उनको कैश दे पाएगा। इसलिए सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जो है यूएसडीटी को सेल करना और बाई करना, दोनों तरीकों को आप सीखिए। और इस इस बीच में जो है, आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या आप सीखना चाहते हैं पर्सनली, तो आप पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपके बिटगेट या बाइनेंस को बनाने में। और उस पे आपको ट्रायल भी करवा दूंगा, जो है कि कैसे आप खरीदना है, कैसे आपको सेल करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको जो है वहां करके दिखा दूंगा। 4 रुपये दे देना। इसलिए जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बाइनेंस, बिटगेट या इन चीजों को। और एक चीज और है, आप एसबीआई या यूनियन बैंक है या अदर बैंक्स हैं, जो जिनका एक ई रूपी करके जो है एप्लीकेशन आया हुआ है, जिसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर ट्रेड करिए, जो है तो आपको स्कैमर्स जो है वो आपके स्कैमर से आप बच सकते हैं। क्योंकि इस पहले क्या था कि यूपीआई में कुछ लफड़ा हो जाता है, और ई रूपी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है स्कैमर से बचत होगी आपकी, और स्कैमर्स भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज है फोर्स कॉइन की वैल्यू। फोर्स कॉइन की वैल्यू जो है, वो जैसा कि लाडो सर का पिछली बार, स्क्रीन शेयर करके एक बार डाई शेयर करके दिखा दीजिए सर। ओके, अभी मैं उसको भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट की वैल्यू जो है, उसको आप लोगों ने देख ही चुके हैं कि कुछ दिन पहले लाडो सर ने मैसेज दिया हुआ है कि एक फोर्स पॉइंट जो है ना, वो $20,000 जाने वाला है। $20,000 जाएगा, लेकिन वहां 20,000 जाने तक आप रुक पाते हैं या नहीं रुक पाते हैं देखने के लिए। क्योंकि अभी $3 की गर्मी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो $30 और $30,000, $20,000 की वैल्यू कैसे बर्दाश्त होगी। थोड़ा सा अपने आप में जो है पेशेंस रखिए, और गहराई में उतरिए। हवा हवाई में मत रहिए कि $2 चला गया। कुछ लोग जो है बाहर का कोई लीडर है, उनको डिमोटिवेट कर दिया कि भैया $3 चला गया है, बहुत ज्यादा चला गया है, अब आप इसको सेल करके बाहर हो जाए, ना तो कभी भी सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अब ये बताओ, बाहर अदर सारे सारे सिस्टमों में होता है, जब भी क्वाइन का सेल स्टार्ट होता है, क्वाइन का सेल स्टार्ट होते ही उसका रेट जो है ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। क्या आपने कहीं ऐसे किसी भी सिस्टम में देखा हुआ है जहाँ पे लोग इतने तेजी से लोगों ने अपना जो है $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 सेल किया हो, और सारे लोगों का कॉइन सेल भी हो गया हो, और रेट जो है वो स्टेबल रहा हो? ऐसा किसी भी सिस्टम में किसी को देखने को नहीं मिला होगा। तो आप सारे लोग जो है थोड़ा सा बचा के रखिए अभी, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग है ना, सोचते हैं कि बिटकॉइन था, बिटकॉइन अभी टुकड़ों में मिल जाए, अब सोचते हैं कि एक टुकड़ा रख लेते तो बहुत ज्यादा जो है अच्छा होता। इथेरियम जो है, इथेरियम को हम लोग सोचते हैं कि उसको अगर दो चार ही रख लेते तो जो है बहुत अच्छा होता। तो सेम उसी तरीके से फोर्स कॉइन भी आपको जो है वो वैल्यू देने वाला है, उससे ज्यादा वैल्यू देने वाला है। लेकिन फोर्स इथेरियम है और बिटकॉइन है, उसके बीच का जो गैप है, जो समय है उसको बढ़ने में जो लगा है दोस्तों, उतना समय तो नहीं लगेगा आपके फोर्स टोकन को वहां पर जाने में। लेकिन
उसका आधा, उसका चौथाई भी समय तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं तो एकदम से भले ही उसका, उसकी नींव जो है या उसकी नियति है या उसका जो है गुण जो है ये है कि वो बहुत बड़ा पेड़ होता है, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ होता है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आज हम लगाएं और कल की डेट में वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए समय देना पड़ता है, और बिना समय के कुछ नहीं होता है। सारा कुछ, सारी पोटेंशियल जो है ना वो समय के अंदर छिपी हुई है। समय आप नहीं देंगे तो जो है सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपका बना बनाया हुआ है एसेट आप अपने हाथों से खो देंगे। और एक दिन आप अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि मैं भी मेटाफोर्स में था, मेरे पास भी जो है 5,000 कॉइन हुआ था, मेरे पास भी 10,000 कॉइन हुआ करता था, अगर मैंने उसमें से जो है थोड़ा सा भी बचा के रखा होता ना तो आज मेरे पास जो है एक बहुत बड़ा एसेट होता। तो ये जो है आप कहानी ना बने, इतिहास न बने दोस्तों। इतिहास बनने से बचिए, क्योंकि इतिहास बनने के बाद सिर्फ इतिहास ही रह जाता है, बाकी हमारे आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। हमने हमने आपने देखा है कि क्या क्या हम लोगों ने खोया हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपके पास जो भी फोर्स पॉइंट है उसको बचाना सीखें, और यूनाइट वर्स के काम को थोड़ा सा दिल से करें और थोड़ा सा तेजी लाएं, क्योंकि जो है अभी जो आप एसेट बना लेंगे, क्योंकि अभी देखिए टीयर्स को जब भी आप अपग्रेड करते हैं उसके बाद फिर से आपको एनएफटी मिल रही है। जो भी लेवल आप अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड का मतलब ये है मेरा कि जैसे आप उसको रिन्यूअल करते हैं, जैसे ही आप रिन्यूअल करते हैं वैसे आपको फिर से एक एनएफटी मिल रही है। जितनी बार आप अपग्रेड करेंगे उतनी बार जो है आपको हर महीने आप रेनुअल कर रहे हैं, हर महीने आपको एक नई एनएफटी उसी सेम लेवल की मिल रही है। वो भी कितने में मिल रही है? मात्र 20% आप जो है रेट दे रहे हैं रेनुअल का, और उसमें आपको एक एनएफटी फिर से मिल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा एनएफटी इकट्ठा करने की कोशिश करें। जितने ज्यादा एनएफटी आपके पास होगी उतने ज्यादा जो है आप वहां पे खुदाई कर पाएंगे, उतनी ज्यादा गहराई खुदाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनएफटी का ही खेल है। टोटल एनएफटी जो है सिस्टम में, वहाँ पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ में जो है कि आपके पास में 256 एनएफटी अगर होती है तो आप चीजों को जो है माइन तो करेंगे ही, एक अच्छी सी माइनिंग करेंगे, और उसमें जो है क्वांटम एस्क जो है उसको आप रिफाइन भी कर पाएंगे, और रिफाइन से बिटफोर्स में जो है उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट भी कर पाएंगे। एक एक सवाल है, कह रहे हैं कि जो है यूएसडीटी सेल करके दिखाइए। शेयर करके, ओके ओके, मैं दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को बिटगेट पे जो है सेल करके दिखा देता हूँ कि जो है आपको सेल कैसे करना है। अब देखिए मैं पीछे अपनी स्क्रीन शेयर पे लेता हूँ। ये मेरा स्क्रीन शेयर हो गया। सबसे पहले आप लोगों को अपना, ये देखिए बिटगेट का लोगो है, और ये बिटगेट जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करेंगे, बिटगेट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें केवाईसी करनी होती है, आधार से आप अपनी केवाईसी कर लेंगे, और केवाईसी करने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना होता है। आप बिटगेट एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन ओपन होता है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये एप्लीकेशन खुलता है। और सबसे पहले यहाँ पे हमें डाई डिपॉजिट करने के लिए, आपके पास में डाई है तो आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करना है अगर डाई को, तो सबसे पहले हम एसेट पर जाते हैं। एसेट पे हमको जाना होगा, और एसेट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड फंड का। ये आप देख पा रहे हैं ऐड फंड का जो ऑप्शन है ना, इस ऐड फंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐड फंड का ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए एक डिपॉजिट क्रिप्टो का एक ऑप्शन है। डिपॉजिट क्रिप्टो पे जो है आपको क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो है डिपॉजिट क्रिप्टो पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सर्च कर लेना है डाई।
अभी जैसे मैंने सर्च करा था तो यहाँ देखिए मेरा लिस्ट में ऑलरेडी पहले से है। अब मैं डाई पे क्लिक करता हूँ। डाई पे क्लिक करने का डाई पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पूछता है कि आप नेटवर्क कौन सा यूज करेंगे। जैसे ब्लॉकचेन जो है वो बहुत सारी नेटवर्क की ब्लॉकचेन है, तो हमें जो है पॉलीगॉन नेटवर्क चूज करना है। जैसे डाई पे आपने क्लिक किया, अब ये नेटवर्क पूछ रहा है, तो नेटवर्क में हमको जो है पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है। पॉलीगॉन पे हम क्लिक करेंगे, ये हमको एक एड्रेस दे दिया है, एक एड्रेस हमारे बीच में आ गया है। अब देखिए मैं इस एड्रेस को जो है एड्रेस पे कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ये एड्रेस हमारा कॉपी हो गया। अब इसको हम यहाँ से क्लोज करके आते हैं अपने टोकन पॉकेट पे। ये टोकन पॉकेट मेरा ओपन हो रहा है और किसी की आवाज आ रही है, तो आप सुनते हैं। मुझे म्यूट करना पड़ेगा। चाय चाय जाके चाय बोल रहे कोई का तो अच्छा है जो भाई सुजी चाय भाई मान ये देखिए मेरा टोकन पॉकेट है और यहाँ मैंने डाई पे क्लिक किया, पे क्लिक किया और ट्रांसफर पे क्लिक करके, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वो एड्रेस डाल दिया जो मैंने वहाँ बिटगेट से कॉपी किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको 50 डाई सेल करके दिखाता हूँ। ये मैंने 50 डाई पे कंफर्म किया और मेरा ये मैंने अपना थंब लगा दिया। 50 डाई मेरा सेंड हो गया है और अब हम आ जाते हैं अपने बिटगेट पे। तो टोकन पॉकेट से बिटगेट पर आपका फंड आने में 1 से 2 मिनट 3 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट ऐसा का होगा समय काम। लगेगा यहाँ पर आने में। दिक्कत देखिए, हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो होने लगा है, आपको दिखने लगा है कि 1 डिपॉजिट आर बीइंग कंफर्म। पर्चा तो मेरे दीजिए यहाँ पे देखिए हम स्पॉट पे जाएंगे, अभी देखिए मेरा ये डाई जो है अभी आया नहीं है। हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है अभी। ये देखिए ये 50 डाई का डिपॉजिट जो है ये पेंडिंग है अभी, मतलब उसके ब्लॉक जो है वो कंफर्म हो रहे हैं और वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। थोड़ा सा समय लेगा, 2 4 मिनट का, और ये डिपॉजिट हो जाएगा। तब तक क्या? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फिर से जो है टी शर्ट प्रिंट करवाने के लिए हमने सैंपल मंगाया हुआ है। और जो लोग भी टी शर्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए, तो वो जो है ऑर्डर दे सकते हैं मुझे डायरेक्ट कॉल करके। और मिनिमम टी शर्ट का जो आपका ऑर्डर होगा वो जो है कम से कम 10 टी शर्ट होनी चाहिए। टी शर्ट जो है, एक टी शर्ट जो है आपको 250 रुपए की पड़ रही है। 250 रुपए के मल्टीपल में आप जितना टी शर्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जिनको भी बनवाना हो वो जो है डायरेक्टली कॉल करके हमको जो है बता सकते हैं कि सर मेरा ये ऑर्डर रहेगा। 250 रुपए के सबसे प्राइस में जो है एक सबसे बेहतरीन पहले टी मेरा शर्ट ऑर्डर जो है। होगा सर। क्या दस चीज? डाल 10। सबसे पहले मेरा ऑर्डर होगा 10 टी शर्ट का। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए एक छोटा सा प्रोडक्ट होता है, 50 पैसे का टॉफी हो गया, 1 रुपए का भी हो गया, उसका ऐड जो है कितना बड़ा आता है। उसका ऐड जो है बहुत। वो लाखों में होता है। तो हमारा आपका बिजनेस जो है वो करोड़ों का है, तो जो है हजारों रुपए का, अगर 1,000 रुपए 2,000 4,000 रुपए का प्रचार तो हम कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो कर सकते हैं। हमें अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए करना है। जैसे ही हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर ही छिपा हुआ है। जितने ज्यादा हमारे पास लोग होंगे, और एक चीज और है
कि जैसे ही आप आपके द्वारा दी हुई टी शर्ट को लोग पहन के निकलेंगे ना, तो वो जो है आप लोग जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि ये कौन सी चीज है और क्या मार्केट में ऐसा आ गया है कि सारे लोग जो है ये पहन के दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो जो है खुद से इस चीज को जानने के लिए आपके पास आएंगे या उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसने पहना हुआ है। तो अभी देखिए डाई मेरा जो है वो डिपॉजिट हो गया है। अभी देखिए 50 डाई दिखने लगा है यहाँ पे। अब हम ट्रेड पे जाते हैं, नीचे देखेंगे तो आप 3 नंबर पे जो है ट्रेड का एक ऑप्शन है। होम है, मार्केट है, उसके बाद ट्रेड है। ट्रेड पे हम क्लिक करते हैं और ट्रेड पे क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ स्पॉट में आपको जो है क्लिक कर लेना है इस पे रेट पे। यहाँ पे हमें आपको डाई जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो डाई मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करा है। देखिए डाई से यूएसडीटी। अब हमें क्या करना है कि सेल पे हम आएंगे तो मेरा जो है देखो यहाँ पे 50 डाई दिख रहा है। इस डाई को हमको यूएसडीटी बनाना है। तो मैंने जो है यहाँ पे इसका सेल 100% किया और जो है सेल कर दिया। अब जो हमारा डाई था वो जो है यूएसडीटी में कन्वर्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये 49.95 यूएसडीटी है। अभी इसको जो है आपको यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा फंडिंग वॉलेट में। तो सबसे पहले ऊपर आप देखिए स्पॉट वॉलेट है, स्पॉट वॉलेट को जो है हमको फंडिंग वॉलेट करना पड़ेगा। और यहाँ से जो है हमने यूएसडीटी चूज कर लिया और ऑल कर दिया। और जो है ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं आया। स्पॉट टू फंडिंग यूएसडीटी। और ये अभी जो है ट्रांसफर होने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हमें लगता है ये जो है हमने स्क्रीन शेयर कर रखा है, इसकी वजह से ऐसा कर रहा है। फिलहाल जी मतलब ऐसा लग रहा है मुझे भी। हाँ कि कुछ ऑप्शन इसके जो है वो उपलब्ध नहीं है स्क्रीन शेयर होने की वजह से। तो आपको जो है मैं बता देता हूँ, ऐसे ही आप कर लेंगे। ट्रांसफर पे आपको जाना है और ट्रांसफर पे जा करके यहाँ ऊपर जो है फ्रॉम पे आपको स्पॉट रखना है और नीचे टू पे जो है आपको फंडिंग वॉलेट कर देना है, फंडिंग अकाउंट। और यहाँ क्वाइन में जो है आप यूएसडीटी कर लेंगे और यहाँ आपका जितना भी अमाउंट है, जितना आपको सेल करना है वो आप यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। जब आप यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो आपका अमाउंट जो है फंडिंग वॉलेट में चला जाएगा। अब उसके बाद जो है आपको यहाँ ऐड अकाउंट फंड पे आना है और देखिए एक ऑप्शन है P2P का। ट्रेडिंग। P2P का एक ऑप्शन है, P2P पे आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो है आपके सामने एक विंडो खुलकर आता है। यहाँ पे बहुत सारे जो है सेलर मौजूद है ऑलरेडी। देखिए ये 85 रुपए में सेल करने वाला है, ये स्कैमर है। उसके सामने देखिए अनअवेलेबल का लोगो सिस्टम ने लगा दिया है। तो इस तरह से बाय वाला। किसी भी ट्रेडर के जाल में आपको नहीं फंसना है। अब देखिए ये जो है मिथेश जी हैं जिन्होंने 90 पॉइंट जो है 99 पे लगाया है अपना रेट जो है। लेकिन इनके इनके साथ में इनका पूरा बायोडाटा दिखता है। इन्होंने 329 ऑर्डर जो है वो कंफर्म किए हैं। 99% इनका रेशियो है ऑर्डर कंफर्म करने का। और लेकिन इनकी एक वजह है, आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है इनका ये जो मीडियम है पैसे लेने का वो जो है तो कैश का है। तो आपको उसको नहीं चुनना है। अभी देखिए ये है जो है नानू ट्रेडर। अभी एक नया ऑप्शन आ गया है, आप लोग शायद इस चीज के बारे में जानते हो। एक नया ऑप्शन आया है जिसको हम लोग बोलते हैं ई रुपया। अभी देखिए जो नानू ट्रेडर के नीचे आपको दिख रहा होगा कि इनके नीचे जो ये पेमेंट रुपए। मोड है, पेमेंट मोड में अच्छा अच्छा। आपको ई ई और रा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये ई रुपया मतलब डिजिटल जो रुपया है उसका ये लोगो है। तो आप जो है अब आप डिजिटल रुपए का इस्तेमाल करके जो है इस पैसे ले सकते हैं और पैसे दे सकते हैं। उसके लिए आपको ये नहीं करना है कि जो है आप अपने यूपीआई के माध्यम से लें या जो है आईएमपीएस के माध्यम से लें, क्योंकि यूपीआई में जो है थोड़ा सा वो इशू आ जाता है कभी कभी। ये जो है सबसे सेफ माध्यम है
ई रुपया वॉलेट जो है आप बनाइए अपना। और वहां पे जो है ई रुपया में भी आपका जो एड्रेस होगा, जैसे हमारा आपका ब्लॉकचेन का एड्रेस है, सेम एड्रेस उसका भी होगा हमारा लेन देन का, लेकिन वो जो है रुपए में लेन देन होगा उसका। तो यहाँ से और ऊपर ऊपर बाई है, बाई के बगल सेल है, सेल पे आप क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे बायर हैं जो आपका टोकन कॉइन जो है वो बाई करने के लिए, जो आपके पास डॉलर है बाई करने के लिए बैठे हैं। तो ये देखिए, ये हिमांशु जी हैं, ये 91.5 रुपए में करीब खरीद रहे हैं। इन्होंने देखिए मीडियम दिया हुआ है, यूपीआई का, फोन पे है, गूगल पे है, और इन्होंने 91% जो है ऑर्डर कंप्लीट करे हैं। इस तरह से आप अब देखिए एक ये है बीजी यूजर करके, आपको दिख रहा होगा आप लोगों को। इनका जो है मात्र 33% ऑर्डर है। ऐसे ऐसे बायर को आप कभी भी अपना यूएसडीटी सेल मत करिएगा। जो ट्रस्टेड है, जैसे किसी का 90, 95, 98, 97 इस तरह से है, जिसका भी रेशियो, उसी को आप सेल करिएगा। अभी देखिए ये बहादुर सिंह जी हैं, इनका जो है रेशियो 201 ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट करा है, और इनका रेशियो जो है वो 95% है। इनको आप सेल कर सकते हैं, इनसे कोई आपको इशू नहीं होगा। ये दे और जो भी ये देखिए इनका 63 है, इनको नहीं सेल करना है। इसी बीच इसमें जो है बहुत सारे स्कैमर्स भी होते हैं, जिनका आपको ये परसेंटेज देखना है कि उसने कितना सेल और बाई करा हुआ है। वो आपको कंफर्म कर देगा कि ये कितना पुराना ट्रेडर है, या जो है कितना अच्छा काम किया है। तो इस पे सेल पे ऑप्शन पे जब आप जाएंगे, तो आप जो है यहाँ पे आपको पेमेंट मोड चूज करना है अपना। पेमेंट मोड आप जब सेलेक्ट करेंगे अपना, तो वो जो है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे जो ऑप्शन है, इसमें अपना टोकन सेल करना है। जैसे यहाँ मैक्स की लिखा है यूएसडीटी, यहाँ पे आपको जितना आपका टोकन सेल करना है, 10, 20, 50 जो भी आपका है, तो वो आप डाल देंगे। एक सेकंड रुकिएगा। अभी वहां पे थोड़ा सा टकपक की आपको आवाज आती है, अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आप अपना टोकन डाल देंगे, और उसके बाद सेल यूएसडीटी पे कर देंगे, तो आपका जो है वो जो भी टोकन होगा वो सेल हो जाएगा। एक सेकंड में अपना स्क्रीन जो है स्टॉप करके वो ट्रांसफर करके फिर आपको सेल करके दिखाता हूँ। अभी मैं अपना एसेट जो है वो ट्रांसफर कर लेता हूँ फंडिंग वॉलेट से उस वॉलेट में, क्योंकि वो स्क्रीन शेयर होने के नाते जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ऑप्शन नहीं दे रहा था। जिसकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा था, और हम नहीं दिखा पा रहे थे आप लोगों को। बिटगेट एक्सचेंज है, या आप जो है इसको बाइनेंस पे भी कर सकते हैं। बाइनेंस भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ भी और ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप जो है ज्यादातर अपना ई रुपया का वॉलेट आप सभी लोग जो है बनाइए, और उसका ही उपयोग करिए यहाँ लेन देन के लिए। ये तरीका जो है सर ई सेफ है रुपए थोड़ा सा। ई रुपए वाला एप्लीकेशन कौन सा है सर? ई रुपए का ऑप्शन अभी जो है एप्लीकेशन। सारे बैंकों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारे बैंकों का उपलब्ध है। जैसे आपके यूनियन में उपलब्ध है, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआई है। तो लगभग बैंकों में जो है इनका ई रुपया का जो एप्लीकेशन वो उपलब्ध है। वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जैसे अपना यूपीआई क्रिएट करते हैं, उस तरह से आप वहां पे जाएंगे तो आपका वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे अपना यूपीआई में आप सिम से मैसेज जाता है, रजिस्टर्ड होता है, सेम उसी तरीके से जो है आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन करके वो खुद ब खुद जो है आपको रजिस्टर्ड कर देगा, और आप अपना वहां पे सिर्फ आपको एमपिन सेट करना होता है। यस।
एमपी सेट करने के बाद जो है वहां पे एक फैसिलिटी और है कि जैसे आप अभी यूपीआई का पैसा जो होता है वो आप अपने मन मर्जी डाल देते हैं, लेकिन क्या है ना कि जैसे वहां पे आपको जो है करेंसी जो है वो उसका एक जैसे एनएफटी, हमारा एनएफटी होता है ना, उस हिसाब से आपको वहां जी पे करेंसी मिलेगी। आप 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का नोट कितना रखना चाहते हैं ये आपको दिखाएगा वहां पे कि आपके पास जैसे आप अपने पर्स में पैसा रखते हैं ना, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का नोट रखते हैं ना हम लोग, तो उसी तरीके से आपको उस बटुए में भी जो है नोट ही रखना होगा। वो डिजिटली नोट होंगे सारे। अब ये देखिए जो है मैंने ये जो अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है फिर से, और बिटगेट पे हम आ गए हैं। और आप देखिए ऐड फंड पे फिर से मैं जाता हूँ, P2P पे मैं गया, और यहाँ पे सेल ऑप्शन पे जा करके मैं आपको सेल करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये है अक्कू क्रिप्टो। इनका जो है क्राइटेरिया 8,000 रुपए से 16,000 रुपए का ये लेने वाले हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे $50 डाला है, तो इनको हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरा जो है एरिया छोटा है। अभी देखिए ये क्रिप्टो गर्ल के नाम से एक आईडी है, ये हमको 85% है, ये हमको नहीं यूज करना है। अभी अपने अपने अकॉर्डिंग हम जो है एक बायर है ढूंढेंगे, जैसे हमारा जो पैसा अमाउंट हमारे पास में है। अभी देखिए ये जो है एक्स एक्स टेक्नीशियन ट्रेडर है, इनका 90% रेशियो है। हम इनको सेल करते हैं, ये 2,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का जो है ये ले रहे हैं। अब इनको देखिए सेल करते हैं हम, और मैंने यहाँ अपना 100% 49 जो मैंने डाला है 50 डाई का, वो करते हैं। और यहाँ पे मैं एक यूपीआई अपना ऐड कर रहा हूँ दूसरा, क्योंकि मेरा ये अभी जो है वो बंद हो चुका है। अभी ये जो है हमारे मेल पे और हमारे जो है नंबर पे कंफर्म के लिए, कंफर्मेशन के लिए एक मेल देता है, मैं ओटीपी आएगी, तो मेल का तो ओटीपी शायद जो है इसमें हमको मिल जाएगा, हमारा मेल जो है उस पे मिल जाएगा हमको। ये डिपॉजिट का ऑप्शन है। ओटीपी नहीं सो रहा है। दूसरा मोबाइल में लिख के आप मोबाइल पे आप देख सकते हैं, ये मेरे दूसरे मोबाइल में ओटीपी आया हुआ है, और ओटीपी को देख लेता हूँ, 7940793540। मेरा मेल का जो ओटीपी है वो मुझे नहीं दिख रहा है, दूसरे वाले मोबाइल में देख लेते हैं। 467523, 467523। देखिए मेरा ऐड हो चुका है, और ये मैं जो है यूपीआई में अपना जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ।
पूरा अमाउंट मैंने डाल दिया है। अब हम कंफर्म करते हैं सेल के लिए। यहाँ पे आपको जो है आपका ट्रांसफर करने का एक कोड पूछता है। आवाज मेरी आ रही है डॉक्टर सर? यस सर आ रही। ओके ओके। यहाँ पे हमें फंड ट्रांसफर का अपना कोड डालना होता है, तो मैं अपना कोड डाल देता हूँ। अभी देखिए मेरा ट्रेड जो है वो लग चुका है। और देखिए जो टेक्नीशियन ट्रेडर लिखा हुआ है नाम, उसके आगे कांटेक्ट लिखा है, इस पे हम क्लिक करते हैं और हम बायर को जो है वो हेलो हाय कुछ भी बोल सकते हैं। हेलो। देखिए एक मैसेज सिस्टम दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ चीट हुआ है, इस वजह से सिस्टम दे रहा है कि डू नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इन द चैट, अदरवाइज दिस में बी यूज्ड बाई स्कैमर। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगले को मत दीजिए, क्योंकि यस स्कैमर्स इसका जो है यूज स्कैमिंग करने के लिए आपके साथ में कर सकते हैं। देखिए इन्होंने जो है मैसेज दिया हुआ है कि पे ऑप्शन इन्होंने लगा दिया है कि हमने जो है पैसा पे कर दिया है। और हमें सबसे पहले अपना अकाउंट चेक करना है। अगर ये सामने वाला बोल रहा है कि मैंने पैसा पे कर दिया है, देखिए जैसा कि रिलीज क्वाइन का देखिए ऑप्शन आपको शो होने लगा है, तो हमको आपको चेक करना है पहले कि क्या हमारा पैसा वाकई हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। अ, अभी जो है मेरा पैसा 4537 रुपया जो है मेरे अकाउंट एयरटेल बैंक में मेरे क्रेडिट हो चुका है। ₹4537 जो देखिए आप देख सकते हैं, एक स्टेप मैं पीछे करता हूँ। आप देखेंगे 4537 रुपये जो है मुझे मिलने थे, वो इन्होंने डाल दिए हैं और वो मेरे बैंक में आ गया है। अब यहाँ से सिंपल सा आपको आपको कभी भी ट्रेड करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि अगले वाले ने मान लीजिए ऑप्शन लगा दिया कि उसने पैसा पेड कर दिया है आपको, और रिलीज क्वाइन का जो है ये ऑप्शन इनेबल इनेबल हो जाता है तब, लेकिन आपको बिना अपना अकाउंट चेक किए हुए कभी भी क्वाइन को रिलीज नहीं करना है। अगर आपने यहाँ से ये आपको पैसा नहीं मिला है, आप रिलीज कर दिए, तो इस मामले में सिस्टम आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इससे यस पहले जो है सबसे पहले सामने वाला अगर बोल रहा है कि मैंने आपको पैसा पेड कर दिया है, आप जो है अपना या जो है डॉलर रिलीज कर दीजिए, तो आपको ऐसे रिलीज नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना अकाउंट चेक करना है, आपको पैसा आया है या नहीं आया है। अभी देखिए यहाँ पे हम एक और चीज बताते हैं आपको कि यहाँ चैट करते समय उससे जो है आप देखिए, मैं इससे स्क्रीन शॉट भी लेता हूँ। स्क्रीन शॉट भी जो है आप मांग सकते हैं उससे। स्क्रीन शॉट मैंने लिख दिया ना। अब ये जो है इसका स्क्रीन शॉट देगा, जो इन्होंने मुझे पेमेंट किया हुआ है उसका स्क्रीन शॉट ये जो है मुझे देंगे। स्क्रीन शॉट मिल जाने से ये होता है ना कि आपको ये पता होगा कि मैंने किसके साथ ट्रेड किया था। और इस स्क्रीन को जो है आप सेव करके रखिए, क्योंकि इसमें जो आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर होता है ना, वो आपको फिक्स करेगा कि आप जो है किसके साथ में ट्रेड किए थे। मान लीजिए बाय द वे बाद में ये कोई पंगा करते हैं, तो आपके पास ये प्रूफ होगा कि हम दोनों ने मर्जी के साथ में ये बिजनेस किया हुआ था और इन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। और तभी देखा नहीं उसने। थोड़ा सा जब भी आप ट्रेड करें तो पेशेंस के साथ में करें, हड़बड़ाहट पे नहीं करना है हमको।
और कभी भी लालच में नहीं आना है। मान लीजिए मार्केट रेट जो है वो 80 रुपए, 90 रुपए, 92 रुपए चल रहा है, और कोई बायर वहां पे आपको 93 रुपए, 94 रुपए का प्राइस दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे जाल है। मार्केट के सारे लोगों ने 92 रुपए का रेट लगा के रखा है, और वो एक व्यक्ति वहां पे आपको 93 94 रुपए देने वाला है, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ में वहां पे स्कैम है, वहां पे कोई हुक हो सकता है जिसके जरिए आपके साथ में स्कैम हो जाए। तो इन चीजों से जो है आप बचने का कोशिश करें। अपने अंदर जो लालच है ना, उसको थोड़ा सा दबा के रखें, क्योंकि लालच से ही बिल्कुल। ज्यादा नुकसान होता है। अगर लालच हम नहीं करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन ह्यूमन नेचर है, हम लोग जो है थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए 10 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे ही अगर किसी ने ज्यादा दिया जो है, अगर वो बायर ज्यादा देता हमको दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस बायर के पास में चले जाते हैं जिसने 10 पैसा ज्यादा लगा के रखा हुआ है, और उस 10 पैसे के चक्कर में जो है हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने का यही उपाय है कि जो है आप लोग जो भी मार्केट रेट है उसके साथ अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें, क्योंकि उससे ज्यादा कोई है नहीं जो है। जब मार्केट रेट किसी चीज का रेट जो है 10 रुपया, 20 रुपया, मान लीजिए 50 रुपया किसी चीज का रेट है, अगर कोई आपको 52 रुपया, 55 रुपए का रेट देने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो है एक लोचा है, और उस लोचे से आपको बचना है। नहीं बचेंगे तो आपके साथ में फ्रॉड होने की पूरी पूरी शंका है कि आपके साथ में फ्रॉड हो जाए। कुछ नहीं होगा तो वो आपसे एक दिन मैंने भी जो है तो लगभग 2 घंटे का समय खर्च किया था उस पे। आरपी सर ने मुझे डॉलर दिया हुआ था और मुझे सेल करना था, मैंने सेल के लिए लगाया। वहां पे एक बायर था जिसने जो है मार्केट से थोड़ा सा रेट बढ़ा के रखा हुआ था। मैंने उस बायर पे जो है सेल लगा दिया, और वहां पे सेल लगाने के बाद जो है हमको अ, उसने टैग कर दिया कि मैंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन उसने पेमेंट नहीं करा था। पेमेंट उसने नहीं करा था, उसने सिर्फ जो है टैग किया था कि मैंने पेमेंट कर दिया है। और 1 घंटा, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, 1 घंटे बीत गए, 1.5 घंटे बीत गया, लेकिन मुझे जो है पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ। फिर वहां पे जैसे आप देखिए, बैक आके मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आप किसी ने यहाँ पे आपको टैग कर दिया है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, और उसने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ डाउन में देखेंगे फाइल एंड अपील का एक ऑप्शन है, जिसमें अभी 3.3 मिनट का समय है। 3 मिनट बाद ये जो है, मान लीजिए इन्होंने मुझे पैसे नहीं डाले हैं, तो मैं अपील कर सकता हूँ इस चीज के लिए सिस्टम से कि जो है मुझे कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहा है सामने वाला। या अगर आप बाई करने गए हैं, आपने पैसा दे दिया है सामने वाले को, तो आप ये अपील कर सकते हैं कि मैंने इनको पेमेंट दिया हुआ है और ये मुझे डॉलर रिलीज नहीं कर रहे हैं। इस केस में जो है आपको यहाँ फाइल अपील करना होता है, जिसके माध्यम से ये सिस्टम जो है ये एक्शन में आता है, और आपके डायरेक्ट में जो है, जो व्यक्ति आपसे ट्रेड कर रहा है उसके अमाउंट को फ्रीज करता है, और फिर आपके ट्रांजैक्शन को देखेगा, और सामने वाले से भी प्रूफ मांगेगा। जिसका सही है उसको जो है ये डॉलर सिस्टम ऑटोमेटिक रिलीज कर देता है। उसमें आपको समय भी मिलता है, आपको भी समय मिलता है, उसको भी समय मिलता है। सिस्टम की नजर में आप भी चोर हो सकते हैं, वो भी चोर हो सकता है, इसलिए वो समय दोनों को बराबर ही देता है। तो इसलिए जो है, अब देखिए आप लोग देखिए, ये जो है मुझे स्क्रीनशॉट मिल गया, दे दिया ना, स्क्रीनशॉट दे दिया है। अब इसको जो है हम सेव करके रख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसके अगले ने स्क्रीनशॉट दे दिया है, हमको यहाँ रिलीज पे जाना है, और रिलीज पे जा करके अपना पासवर्ड, फंड पासवर्ड जो है एक बार फिर से हम आप डालेंगे, तो जो है आपका डॉलर जो है वो अगले वाले व्यक्ति को जो है रिसीव हो गया। अब आपका आपको पैसा मिल गया है, और अगले व्यक्ति को जो है डॉलर मिल गया है, जो कि ट्रेड हमारा और उनका दोनों का पूरा हो गया है। यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। अब देखिए मेरे पास 67 इसमें पहले से था, वो ऑलरेडी है। बाकी जो मैंने डाला था यहाँ से वो सेल हो चुका है ऑलरेडी मेरा। तो इस तरह से जो है आप लोग सेल कर सकते हैं अपना डॉलर।
तरह से जो है आप अपने डॉलर को सेल कर सकते हैं। सेम नेक्स्ट अगले बुधवार को मैं आपको जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा कैसे जो है वहां पे आप सेल या Recording बाई in करेंगे। progress. दिन दोनों चीजों को जो है मैं अलाउ करूंगा वहां पे। कोशिश करूंगा कि मैं आपको अगले बुधवार को फिर से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको बाई करके भी और सेल करना भी, दोनों चीजों को मैं सिखा दूंगा वहां पे भी कि, और कोशिश ये करूंगा कि आपको डिजिटल रुपए में भी मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मेरे 2 अकाउंट में डिजिटल रुपए का एप्लीकेशन है। और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं उस दिन डिजिटल रुपए पे जो है ट्रेडिंग करके दिखा दूंगा कि कैसे आपको जो है रुपए में लेना और देना है, क्योंकि वो सबसे सेफ और सबसे बढ़िया तरीका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक जो है समय दिया और सुना बहुत ही प्यार से, और आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे। तो मैं, और भी पार्टिसिपेट्स हैं जिन लोगों का कुछ लोगों का क्वेश्चन भी है और लोगों ने जो है अपना हैंड रेस किया हुआ है। जैनुल आबदीन सर हैं, इनको आप ले सकते हैं, नहीं तो अभी आरपी सर हैं। मैं चाहूंगा कि आरपी सर जो है आए और अपने जो है विचारों को रखें मेटाफोर्स के बारे में। आरपी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Recording stopped. आरपी सर, अगर आवाज आप तक जा रही है मेरी तो आप जो है आरपी सर को सर म्यूट अनम्यूट कर दें। अच्छा एक तो सेकंड। आरपी सर को मैंने अनम्यूट कर दिया। आरपी सर आपका माइक अनम्यूट है आप। हेलो। यस हेलो। यस सर। पहले तो मौर्य जी आपको नमस्कार, और नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार। और नमस्कार सर, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जब आप जूम मंच संभालते हैं, आप वही व्यक्ति हैं जो शुरुआती दौर में इसको करने का मन बनाया और आज लगातार उसको कर रहे हैं, और हम सभी लोग आपसे एक तरह से मतलब जुड़ करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो देखिए, सेलिब्रिटी ऐसे नहीं होते हैं लोग, सेलिब्रिटी कहने से नहीं होते हैं, सेलिब्रिटी जो लोग बनते हैं वो करने से होते हैं। अभी मौर्य जी ने बिट गेट पर लोगों को फोर्स को कोई भी क्वाइन खरीदने और बेचने का एक तरीका दिया, बताया। इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि हम करना नहीं चाहते। सही बात वास्तविकता सर, यही है बिल्कुल। कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन क्या उसमें ऐसा कुछ है, मौर्य जी ने बताया कि जो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह है कि हम तभी कर सकते हैं जब हम लगन से उस चीज को समझने का काम करेंगे। नहीं समझेंगे तो जिंदगी भर वो काम हम नहीं कर पाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा मतलब यह है, सब जो हमें सेल और बाई का तरीका है ये हम कभी नहीं कर पाएंगे। और शायद अगर आप इस सिस्टम में अरबपति बनना चाहते हैं और बन चुके हैं, अरबों रुपए का एसेट अगर आपने रखा, अगर सेल और बाई करना आपने नहीं सीखा तो फिर क्रिप्टो क्रिप्टो ही रह जाएगी, वो रुपए में आप कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो रुपए से ही सारे काम किए जाते, रुपए से चाय पियेंगे, रुपए से दाल चावल खरीदेंगे, रुपए से घर बनवाएंगे, रुपए से गाड़ी खरीदेंगे, रुपए से ही हम घूमने टहलने जाएंगे। तो रुपया होना हमारे लिए जरूरी, इसलिए अगर रुपया होने के लिए हमने मेटाफोर्स ज्वाइन किया है कि हमारे पास बड़ा से बड़ा रुपया हो, तो बड़ा से बड़ा एसेट हमको बनाना पड़ेगा, और बड़े से बस बड़े एसेट को हमें एक तरह से डाइल्यूट करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए हमें जो है एक्सचेंज, तमाम एक्सचेंज, ये बिटगेट की बात नहीं, तमाम एक्सचेंजों के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। कम से कम वहां खरीदना और बेचना, और सावधानी से खरीदना और बेचना, जैसा कि मौर्य जी ने कहा कि वहाँ स्कैमर भी होते हैं। तो आपको धीरे धीरे ये करते करते आएगा कि कौन स्कैमर है कौन नहीं स्कैमर है। तो ये सब करने से आता, बहुत सारे लोग तो उसी को सीखने में अपने
कई कई लाखों रुपया गंवा बैठते हैं, गंवाने के बाद भी जो है तब जाकर के सीख पाते हैं। तो ये चीजें जो है हम सभी लोगों को सीखने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मौर्य जी ने आज जो सेशन दिया। मतलब समझ लीजिए पहला दिन ऐसा है जब मौर्य जी ने हम सभी लोगों को मतलब क्वाइन सेल करने और बेचने का तरीका बताया। ये जब से ये जूम मीटिंग ली जा रही है बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को 12 बजे, आज पहला ऐसा दिन। अब हो सकता है किसी दिन मैं न रहा हूँ और किसी ने ये उपाय बताया हो, ये तरीका बताया, हम नहीं जानते, लेकिन मैं पहली दफा आज मैं देखा हूँ कि इस जो मंच पर मौर्य जी ने हमको बड़े शिद्दत से, बड़े आराम से लोगों को समझाने का काम किया है। और मौर्य जी की भाषा और मौर्य जी की मतलब जो क्रिया क्रिया क्रियान्वित किया इस सिस्टम को, खरीदने और बेचने का तरीका बताया, इस पर हमें फक्र होना चाहिए और आप सभी लोगों को फक्र होना ही चाहिए। और साथ साथ इसको सीख करके अपने कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का इस समय केवल एक ही इशू आ गया है पूरी मार्केट में, मेटाफोर्स मार्केट में केवल एक ही इशू आ गया कि फोर्स कॉइन हम बेच रहे हैं, तो अब उससे हमको रुपए की जरूरत है। अब रुपया कहाँ से बनेगा भाई? रुपया एक्सचेंजर बनाएगा। जब हम वहां जाएंगे, जब वहाँ केवाईसी करेंगे, वहां हम सेल और बाई करेंगे, तभी रुपया हो पाएगा। अब कोई कहता है कि भारती जी आप मेरा $200 सेल करा दीजिए, तो हम अगर नहीं जानते तो हम क्या करेंगे? हम अपने सीनियर को कहेंगे। अब सीनियर भी कब तक हमारी मदद करेगा जरा आप बताइए ना। सीनियर हमारी कब तक मदद करेगा? एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, 11वें बार तो वो भी हाथ खड़ा कर देगा ना, कहेगा कि इसकी आदत बन चुकी है, इसकी ये आदत में ये ला है कि इसको अपना केवाईसी नहीं करना है, सेल बाई सीखना नहीं है। तो एक दिन हमारे लिए समस्या आएगी। तो आप सभी लोगों से मेरा एकदम विनम्र निवेदन है कि सभी लोग एक्सचेंजर पर जाएं, केवाईसी कराएं और सेल और बाई करने का तरीका सीखें। साथ साथ में कोई जरूरी नहीं कि मौर्य जी ही बताएं, दूसरे अन्य लोग भी बताते हैं। हाँ, हम एक तरह से पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, मौर्य जी हैं, ब्रिजेश सर जी हैं और 2-4 लोग ऐसे हैं, उनसे हम एक बार ट्रेनिंग जरूर लेंगे और तब जाके हम थोड़ा सा सेटिस्फाइड होंगे। वरना यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको हर चीज बताते हैं। वहां जाकर के 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यूट्यूब पर देखना चाहिए, लोगों से जानकारी बढ़ानी चाहिए। और अगर ये जानकारी नहीं बढ़ाना आपने तो आपके पास अरबों रुपए की संपत्ति रहते हुए भी आप उसको रुपए में कन्वर्ट कर पाने वाले नहीं सब। ये सीखना ही सीखना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में ये अच्छी बात रही। थोड़ा सा मैं बिजनेस के अकॉर्डिंग में मतलब बात करना चाहूंगा कि देखिए सर, ये कभी टेक्सटाइल से शुरुआत हुआ बिजनेस, आज बीट फोर्स की माइनिंग की तरफ बढ़ चुका है। कभी टेक्सटाइल पर लोगों ने समय रहते हुए तरीके से नहीं काम किया। लोगों ने समय रहते हुए तरीके से नहीं काम किया, जिसका नतीजा यह है कि आज भी वो समय रहते हुए वही समय आपके पास भी है, हमारे पास भी है, हमारे सीनियर के भी पास है, सब कुछ समय एक जैसा है सबके पास, लेकिन तरीके से हमने नहीं किया, इसलिए हम बहुत सारे लोगों से पीछे हैं। इसको कहीं कहीं मतलब वो हम अपनी कमजोरी माने कि बहुत सारे लोगों से पीछे क्यों हूँ, इसीलिए हूँ कि तरीके से हमने चीजों को मतलब अडाप्ट नहीं किया नहीं, करने का मन नहीं बनाया। जो सिस्टम कहता है उस सिस्टम के अनुसार हमने चलने का प्रयास नहीं किया। टेक्सटाइल पर जिन लोगों ने चलने का प्रयास किया, आज उनके पास बड़ी बड़ी एनएफटी है, और बड़ी एनएफटी है तो बड़े पैसे भी उन्होंने कमाए, और फिर बड़े पैसे कमा करके उन्होंने फोर्स क्वाइन भी में भी बड़ा एसेट लगाया, और बड़ा एसेट लगाया तो बड़ा पैसा वहां से भी कमाया, बड़ी फोर्स क्वाइन कमाई। आज उन्हीं के बड़े से बड़े जो है बीट फोर्स की माइनिंग में जाने के लिए फिर जो है बड़े लेवल उन्हीं के पास हैं। तो सर जी तरीके से काम करना पड़ेगा। एक जगह तो कहीं न कहीं आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। अगर आपने टेक्सटाइल पर सेक्रीफाइस नहीं दिया, आप 11 लेवल 12 लेवल तक आप कम समय में नहीं गए,
तो आज आपको जरूरत है कि बिटफोर्स की माइनिंग में इंटर होने से पहले बड़ी से बड़ी लेवल लेकर के आप सभी लोगों को मतलब बिटफोर्स क्वाइन बनाने के माइनिंग करने का मतलब जो तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ भी जो लोग फेल हो जाएंगे वो फिर आगे जल्दी पास नहीं हो पाएंगे। ये आप समझ लीजिए कि वो आगे फिर कठिनाई कठिनाई कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती जाएंगी और लोगों से मेटाफोर्स दूर होता जाएगा। और इसीलिए हम सभी लोगों से मतलब अनुरोध करेंगे कि ये बिट फोर्स की माइनिंग में आप सभी लोग बिल्कुल जो है दिल खोल करके मतलब सामने आइए, दिल खोल कर से करके इसके लेवल को बनाइए, बढ़ाइए। और ये बहुत सारे लोगों के सामने केवल एक इशू ये है कि हम अपनी फोर्स क्वाइंस को यहाँ लेबल में लगा दे रहे हैं और अभी माइनिंग शुरू नहीं हुई। भैया जब आप कीमत नहीं लगाओगे, जो अगर जितनी बड़ी कीमत लगाओगे उतनी बड़ी कीमत आपको मिलने वाली है, आप कीमत नहीं लगाओगे नहीं मिलेगा। तो ये कहने का मतलब जिस तरह से फोर्स टेक्सटाइल पर लोगों ने ये सोचा कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं 11-12 लेबर पर क्यों जाऊं, आज उन्हीं के पास पैसे नहीं हैं, उन्हीं के पास हैं भी तो कम पैसे हैं। ठीक उसी प्रकार से बीट फोर्स की माइनिंग में भी आपको मैक्सिमम लेवल मेंटेन करने हैं। हर महीने आपको 20% दे करके रिन्यूअल कराना ही कराना। तो अब ये अपनी स्थिति को देख करके कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 9 लेवल ले ही लीजिए, जो आपकी इच्छा बने उतना ही लीजिए, लेकिन 5 6 7 तक तो आप सभी लोगों को जाना ही जाना चाहिए सर। अगर नहीं जाएंगे, कोई 1 2 लेवल 3 लेवल तक रुका हुआ है तो भाई वो पैसा उतना ही बना पाएगा जितना उसने दांव पर लगाया। तो कुल समराइज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टेक्सटाइल से पैसा कमाने से अगर हम वंचित हो गए और फिर बाद में फोर्स क्वाइन भी बनाने में मेरी भूल हुई, चूक हुई, मैं बड़ा नहीं बना पाया, तो एक तरीके दूसरा और पड़ाव है, वो है बीट फोर्स का खनन, बीट फोर्स की माइनिंग। यहाँ अगर आप बना ले गए तो सर समझ लीजिए वो आने वाले बहुत कम समय में आप चाहेंगे तो 1 करोड़ की गाड़ी से भी घूमना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए संभव है। 2 4 5 करोड़ के बंगले में रहना चाहते हैं तो वो भी संभव है। देश विदेशों की कुछ यात्राएं भी करना चाहते हैं तो वो भी संभव हो जाएगा। आप कुछ जमीन जायदाद भी लेना चाहेंगे वो भी संभव हो जाएगा। और जैसा कि हम लोगों के साथ हो ही गया है, नहीं पूरा हुआ है लेकिन वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। हम लोग भी चाहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में करोड़ों की गाड़ी से घूम सकते हैं, एरोप्लेन से महीने के ये क्या महीने में 1 विजिट 2 विजिट ले सकते हैं, विदेश में भी 1 विजिट 2 विजिट मतलब जा सकते हैं। मतलब वो चीजें मेटाफोर्स ने दिया है, लेकिन चीजों को ये तभी मिला है जब चीजों को हमने तरीके से किया है सर। अगर तरीका नहीं है, तरीके से नहीं करने का मन बनाया, तरीके से नहीं किया, तो वो चीज आज मुझे अगर बुलाने का मौका दिया जा रहा है, बोलने का मौका दिया जाए तो कुछ उसके पीछे कारण है सर, लॉजिक है। सबको क्यों नहीं बोलने के लिए पंचजू मंच पर बुलाया जा रहा है? अगर आप हैंड रेज करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा ही, लेकिन अगर विशेष तौर से अगर किसी को बुलाया जा रहा है तो उसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक तो है ही है कि बंदे ने कुछ किया है इसलिए उसको बुलाया जा रहा है। तो सर जी हम चाहेंगे आप सभी लोग, और हम तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक मतलब फंडा है कि हम तभी बहुत बढ़िया सेलिब्रिटी और बढ़िया पैसे वाले और बड़े अच्छे आदमी तभी बन सकते हैं जब मेरे डाउन लाइन में मेरे बिजनेस पार्टनर हमसे अच्छे अच्छे हों, हमसे अच्छा काम करते हों, हमसे अच्छा सोच रखते हों, हमसे ज्यादा मतलब एम्बिशियस हों, तभी हम बड़ा कुछ बन पाएंगे। तो ये चीजें जो है सर जी लगातार प्रयास से ही होंगी। कभी अपना डायरेक्ट नहीं बन पाता है, लेकिन बाद में जो है डायरेक्ट में जा करके कोई एक ऐसा आदमी मिलता है जो हमको बैठे बैठे अरबपति करोड़पति बना देने का दम रखता है सर जी। तो लगातार प्रयास कीजिए। और ये जो अकॉर्डिंग टू मेरे जो महीन बात है वो ये कि बीट फोर्स की माइनिंग में आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और अगर यहाँ बढ़ चढ़ करके आपने हिस्सा लिया
निगेटिव बात हम नहीं करेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ये कहेंगे कि अगर आप बढ़ चढ़ कर के आपने हिस्सा लिया तो आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपने मन में सोचा होगा। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों पर विराम दूंगा, और मैं चाहूंगा कि मौर्य जी किसी और से हो सके तो एक लवकुश प्रधान जी जो हैं वो बार बार मुझको फोन कर रहे हैं, उनको आप जरा सा ले लीजिए। मौर्य जी, यस यस सर। हाँ उनको ले लीजिए। अभी सर लाइन पे हैं क्या यहाँ जूम में? हाँ जूम में होंगे। नहीं, जूम में नहीं है, नाम नहीं दिख रहा है। अगर लवकुश सर अगर आप हैं तो आप अपना हैंड रेज करिए। मेरे हिसाब से दिख नहीं रहे हैं। लवकुश के नाम से तो नहीं है सर। शिवराम जी को ले लीजिए ना, शिवराम जी को, शिवराम कश्यप को ले लीजिए। जी जी सर। शिवराम सर, माइक आपका अनम्यूट है। वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया इसके लिए। और आज मनोज सर ने जबरदस्त तरीके से मतलब जो है जो क्लेरिफिकेशन दिया है डॉलर को बाय और सेल करने के लिए, ये काबिले तारीफ रहा है, बहुत ही गजब का रहा है। और हमारे डॉक्टर साहब जो मंच संचालन कर रहे हैं, दी ग्रेट, बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब जो है आपका संचालन रहता है, और बिल्कुल टाइमली, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आप आते हैं और बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलनी ही मिलनी है, ये तय हो चुका है। तो एक जिम्मेवारी निभाना एक बहुत बड़ा काम होता है। हर आदमी केवल और केवल ये चाहता है कि हम रेल के डिब्बे बने रहें, इंजन सही नहीं कह बनना रहे चाहता है। लेकिन इंजन को थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है, जलना भी पड़ता है, धुआं भी निकलता है उसके अंदर, गर्मी भी सहन करनी पड़ती है, सब कुछ, सारा कुछ सहन करना पड़ता है। तो इंजन कोई बनना पसंद नहीं करता है, डिब्बे बनना पसंद करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिब्बों का भी स्वागत करेंगे हम लोग, और कोशिश रहेगी कि इंजन हर एक को बनना ही है। और इंजन बनकर के डिब्बे कितने बनाने हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अपनी कार्य क्षमता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, नाम शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, और इस सिस्टम को करते हुए तकरीबन 2.25 साल हुआ है। और इस 2.25 साल की जर्नी में थोड़ा सा अचीवमेंट हुआ है, और वो अचीवमेंट ये है कि आज 25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में, 25 साल में 23 साल एक साइड में है और ये 2.25 साल एक साइड में है। सुपर सर, सुपर, जबरदस्त, वंडरफुल। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी लाइफ का, कि आज अगर हम काम के बारे में सोचते हैं तो हमको ये लगता है कि काम तो अब रह ही नहीं गया, काम खत्म हो गया, मतलब पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन अब एक जुनून सवार हुआ है, वो ये कि अब लोगों को पैसे कमाने हैं। ठान लिया है कि अब लोगों को पैसे कमाने हैं, लोगों को पैसे वाला बनाना है। अपना तो मतलब जो है हो ही जाएगा, लेकिन लोगों के बारे में ठान लिया है। तो लोगों के बारे में जब ठाना है तो खुद तो गरीब रहने से बचे, खुद तो गरीब नहीं रहेंगे ना पक्का। तो जब डिसीजन ही लेना है तो क्यों ना लोगों को अमीर बनाने का डिसीजन लिया जाए। अपनी अमीरी का क्या मतलब जो है गाथा किसी को सुनाओ, क्या कहना होगा, है क्या मतलब रह गया। अपने अपने बारे में तो कुछ मतलब जो है हर आदमी बात करता ही करता है। हमें दूसरे लोगों के बारे में बात करनी है, हमें अपनी लवली जो हमारी फैमिली है उसके बारे में बात करनी है, जो मेटाफोर्स की फैमिली है। तब मजा आएगा मेटाफोर्स को करते हुए। और मेटाफोर्स को करना क्या है, मेटाफोर्स को एंजॉय करना है ओनली। इसके जो भी सिस्टम आते हैं, जैसे अभी आरपी सर कह रहे थे कि जो भी लाडो सर लेकर के आते हैं, अगर वो कुछ भी दे दे, हंसी खुशी उसको स्वीकार कर लो बाबा जी का प्रसाद समझ के। जिसने ठुकरा दिया ना, उसको कम से कम 3 जन्म में मतलब जो है उसको उसकी जनरेशन माफ नहीं करने वाली है। इसलिए ये बाबा जी का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो, जो भी दे रहे हैं उसमें इटलाओ मत।
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब टेक्सटाइल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस समय इठलाए थे कि भाई हम नहीं करेंगे छठा, हम नहीं करेंगे सातवां, हम नहीं करेंगे आठवां, नवां, दसवां, है बार बार ये तो अपलाइन अपने लिए कहती रहती है हम करेंगे, इधर इनके पास चला जाएगा, इसलिए ये सब लोग कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मत करो, करने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने किया आज उनसे पूछिए कि उनकी मतलब जो है जो रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनके यहाँ हरियाली आती है, उनके परिवार में खुशहाली आती है, क्योंकि उन्होंने भले ही मैट्रिक्स से नहीं कमा पाया लेकिन उन्होंने जो एनएफटी का जो टिकट बनाया था वो टिकट जो है ना उनको हर हर महीने में 1 से 2 बार 3 बार हरियाली घर में आती ही आती है। तो अपलाइन की बात को गंभीरता से लेना है, लाडो सर के प्रोग्राम को गंभीरता से लेना है, इसलिए हमको कभी भी कोई भी चीज की मिसिंग नहीं करनी है और टाइमली करनी है। जो भी करना है आज करना है, कल पे नहीं टालना है। तो 11 स्लॉट टेक्सटाइल में है और यूनाइट वर्स में 9 के 9 टियर है और छोटी सी एनएफटी है दूसरे लेवल की और 2 एनएफटी फर्स्ट लेवल की है। यही हमारा छोटा सा अचीवमेंट है। और फोर्स कॉइन की बात करें तो तकरीबन 18,000 फोर्स कॉइन भी है, जबकि 9 टियर पूरे करने के बाद भी 18,000 फोर्स कॉइन बच गए। क्या बात है। 9 टियर करने के बाद लोग कॉइन को ना बिल्कुल कलेजे से लगा करके बैठे हुए हैं, जैसे बंदर का बच्चा नहीं मर जाता है उसके बाद भी छोड़ता नहीं है। सही कह रहे हैं सर। इसी से पूरी जिंदगी सही कह रहे हैं सर। बात कर रहे हो यार भाई। अगर किसान के बच्चे हैं, हम लोग किसानों से सीखते हैं। एक किसान वो होता है जो पैदा करता है, वो खाने के लिए बचा के रखता है। एक किसान वो होता है वो बचा के भी रखता है, साथ साथ में बोता भी है। तो बताइए दोनों किसान में से कौन सा किसान अच्छा है? केवल बोने खा के वाला वही सही है। बोने वाला नहीं बोने सही वाला। है। खाता भी रहे और बोता भी रहे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर भी है, अगर केवल और केवल खाने के चक्कर में हमने भूसे से नंबर लगा दिया तो अनाज तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक राम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब बचाना है, इतना भी नहीं बचाना है कि हम अपनी मौत को ही दावत दे दें, है? तो ठलुए नहीं खाएं। ठलुए का मतलब हम लोग एंजॉय करते हुए चलें, फुल्ली एंजॉय करते हुए चलें। अगर बिल्कुल फुल्ली सर। एंजॉय करने के लिए आपके पास में समय नहीं है तो आपको लोग कॉपी नहीं करने वाले हैं, आपसे लोग सीखने वाले नहीं है, ठीक है? आपको छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। इसलिए फुल्ली एंजॉय करो। ये बिजनेस जो है ना, ये एंजॉय करने का बिजनेस है, ये रगड़ने का बिजनेस नहीं है, ठीक है? एंजॉय करिए, सारे लोग एंजॉय करिए। बस इसी में मतलब जो है हम लोगों का लाइफ नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने पानी बंद कराओ यार, नहीं था यार वो। थैंक यू सर, थैंक यू, कैरी ऑन। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन जानकारी दी आपने। जैनुल आबदीन सर का हैंड रेज है और इनको जो है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जैनुल सर आपका माइक अनम्यूट है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी थोड़ा सा जानकारी चाहिए था। हाँ बताएं। जैसे सर जी जस्ट एनएफटी को अगर हम परचेज करके मैन एनएफटी में मर्ज कर ले हाँ तो हाँ 100% रेपुटेशन मिल रहा है कि जीरो हो पा रहा है? अभी तो थोड़ा सा लोचा है जी, जैसे 89% जो एनएफटी हमारी मुकम्मल है। आपके पास 89% का है जी तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा कम तो नहीं है फिर। जी, तो जैसे कि अगर जैसे यही जो है होगा जी, जैसे वही डर थोड़ा सा लगा होता है कि जैसे अगर मैं अभी जा करके मार्केट प्लेस से एनएफटी परचेज कर लूं और ला करके जी। सबमिट वैसे करूं, कहीं एनर्जी जीरो ना कर दिया जाए। देखिए उसमें भी रीजन है क्योंकि जो है जी। बहुत सारे
लोगों ने ना जो बना के जी रखा हुआ है जो है वो किस तरह से एनएफटी को बनाए हुए हैं उस पर जी डिपेंड करता है। कोई ट्रांसफर करके किसी का ले लिया है, कोई कैसे भी रखा हुआ है, तो उसको हम आप लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। और जी आपकी एनएफटी जो है लगभग पूरी है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। जी और जो भी एनर्जी कम पड़ रही है आप अपने लेवल्स को अपग्रेड करेंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। और पैकेज को जब रेन्युअल करते हैं यूनाइट वर्स का तब भी आपको एनर्जी मिल रही है। जी जी थोड़ा सा सब्र रखें, या तो आप लेवल आगे बढ़ के जो है एनर्जी लेकर के उसमें मर्ज कर लीजिए, या फिर जो है एक बार दो बार आप जैसे रेन्युअल करेंगे एनर्जी आपको आएगी, फिर आप उसको जो है उसमें करते जाइए। जी नहीं तो आपका जो है बना बनाया अभी, अगर आप एक्टिवेटर लेने जाएंगे तो 5,000 जो है डॉलर का है, जी तो वो बर्बाद हो जाएगा आपका। तो रिस्क जी ना लें, जो है मैं यही कहूंगा, मेरी तो राय यही रहेगी कि आप रिस्क ना लीजिए। जी सर। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, हो सकता है इस महीने नहीं उस महीने में बनेगी, दूसरे महीने में बन जाएगी आपकी। जी जी लेकिन वो तो है, मई में नहीं बनेगी तो जून, नहीं तो जुलाई में तो 100% वो हो ही जाएगा। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि जो है रिस्क ना लें। जी नहीं तो अभी 89% जो आपके पास में है उसकी भी वैल्यू कुछ ना रहेगी। जी। और सर जी एक सवाल और है, जी बताएं। क्या आज से चौथा चरण भी स्टार्ट हो गया फोर्स कॉइन का? बिल्कुल। अभी सिस्टम के थ्रू तो नहीं बदला है, लेकिन जल्द ही बदल जाएगा पेज। नहीं, आज साइट पे थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, दिक्कतें आ रही हैं तो बदल रहा होगा। अभी वो जी तो सामने ही आ जाएगा हम लोगों के बीच में। जी हाँ। ठीक है सर, थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। ठीक, नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार। तो डॉक्टर सर अभी कोई है नहीं मेरे हिसाब से। और मीटिंग को आप जो है बाइंड अप कर सकते हैं अगले सेशन के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत आभार है सर। आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, लोगों के मन में था कि कैसे हम बाई सेल करेंगे और क्या करेंगे। काफी अच्छी जानकारी मिली, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लोग भी बहुत प्रसन्न होंगे। बाकी जो है मैं मीटिंग को यहीं क्लोज करना चाहूंगा। सारे लोग का जो है माइक ऑन करूंगा। सारे लोग का माइक अनम्यूट मैंने कर दिया है और मीटिंग को यहीं क्लोज करते कि समय अब इजाजत नहीं देता है, काफी समय हो चुका है। तो